हेलो, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैथमेटिक्स में हम बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लास की बात करें तो क्लास 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंटों के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो हम उन पर फोकस करेंगे। ये क्लास है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है और यूपी बोर्ड के लिए भी है। तो इसमें मेन आपको फोकस करना है बेसिक पे। तो मैं NCERT पर फोकस करूँगा। अगर मैं 9th क्लास की बात करूँ तो 9th क्लास में जो मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, फर्स्ट है रियल नंबर, सेकंड टॉपिक है आपके पास है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और 10th क्लास की बात करूँ तो उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने पॉलिनोमियल लिया है, तो उस पर डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स का यूज किया जाता है। इसमें कांस्टेंट भी होता है, वेरिएबल भी होते हैं इसमें, और जो वेरिएबल का कोफिशिएंट, जो वेरिएबल का कांस्टेंट होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। एंड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे इसमें टॉपिक्स हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए कि इसमें पोलिनोमियल में टर्म्स है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इस टाइप के सारे हैं इसमें। तो पोलिनोमियल को बनाने के लिए हमें इन सारे टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि एनी टू टर्म को ऐड करने के लिए क्या हमें नेसेसरी कंडीशन होती है इसमें, कि टर्म्स मीन्स क्या होता है इसमें। टर्म्स मीन्स प्लस माइनस से हम देखते हैं कि हाउ मैनी टर्म, कितने टर्म हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं हेडिंग डालता हूँ, टर्म क्या है, व्हाट इज टर्म। टर्म्स बोलते हैं, वन टर्म होता है तो टर्म, मोर देन वन होता है तो टर्म्स, प्लूरल नंबर। तो इसमें देखेंगे हम टर्म्स हम प्लस माइनस से काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका x प्लस वाई, इसमें आपसे बोला जाए कि हाउ मैनी टर्म्स, तो इसमें कितना टर्म्स है, x प्लस वाई, प्लस हमें ये बताता है कि आगे नेक्स्ट टर्म आने वाला है। दिस इज अ फर्स्ट टर्म और दिस इज अ सेकेंड टर्म। तो इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। फोर प्लस माइनस से काउंट करना है टर्म को, किससे काउंट करना है, या तो प्लस होगा या इसमें माइनस होगा, ठीक है। तो उसे टर्म बोलेंगे हम, इनटू से नहीं। फॉर एग्जांपल x इंटू वाई इंटू जेड, इसमें आपसे बोला जाए कि हाउ मैनी टर्म, तो ये एक ही टर्म है। टर्म को काउंट करने के लिए हमें प्लस माइनस की नीड होती है। यहाँ पर ऑल जो वेरिएबल्स हैं किसमें है, इनटू में है, मल्टीपल में है। तो दिस इज ओनली फर्स्ट टर्म, दिस इज ओनली फर्स्ट टर्म। ओके, थोड़ा मेरी राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी ये फर्स्ट क्लास है। तो आप माइंड में मत लेना, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट मैं आपके स्ट्रॉन्ग करूँगा। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड हेडिंग है इसमें, कांस्टेंट किसे बोलेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल किसे बोलते हैं। कांस्टेंट देखा जाए तो जो हमने 6th क्लास में नेचुरल नंबर पढ़ा हुआ है, एंड होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, रियल नंबर, ये ऑल कांस्टेंट, ऑल ये आपके जो काउंटिंग करते हैं, जो नंबरों का काउंटिंग करते हैं, ऑल नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं। मैं इसको एक सिंबलिकली डिनोटेड कर देता हूँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है,
फर्स्ट कांस्टेंट की मैं बात करूं 6 क्लास में देखा जाए तो मैं सारा कवर करूंगा 6, 7, 8 क्लास। वैसे टॉपिक मैंने 9th क्लास का लिया है, तो पीछे का जो यूज होगा 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, तो वो भी बताऊंगा मैं। और 10th क्लास में इसका कितना पार्ट है और आगे क्या यूज है सारा बताऊंगा मैं। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग आपके हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट फर्स्ट आता है, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 इस टाइप से। तो फर्स्ट आपका जो कांस्टेंट है दिस इज ए नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पे जो लाइन डिनोटेड कर रहा हूँ इसका मतलब होता है इस नेचुरल नंबर को आप नंबर सिस्टम पे डिनोटेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, सेकेंड 2, थर्ड आपका 3, डॉट डॉट आपका ये प्लस इन्फिनिटी की ओर वेरी करता है ये। और सेकंड है आपका कांस्टेंट कौन सा है, होल नंबर। होल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर में आप 0 इंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका होल नंबर। होल नंबर की नेक्स्ट आता है आपका क्या, इंटीजर। इंटीजर मीन्स होता है जो आपका होल नंबर है इसमें माइनस साइन डाल देंगे तो आपका इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर मीन्स कि राइट हैंड साइड आपका ऑल क्वांटिटी प्लस में होगी और लेफ्ट हैंड साइड ऑल क्वांटिटी माइनस में होगी। जी लेफ्ट हैंड वेरी करेगा, कन्वर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी की साइड, और राइट हैंड जी कन्वर्ज करेगा आपका प्लस इन्फिनिटी की साइड। और नेक्स्ट जो आपका आता है क्या कि दिस इज इंटीजर। इंटीजर के बाद आता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल को हम क्यू से डिनोटेड करते हैं और इसी में आ जाता है फ्रैक्शनल नंबर। और नेक्स्ट आता है क्या, क्यू कॉम्प्लीमेंट रैशनल नंबर, और देन आता है आर आपका रियल नंबर। तो रैशनल नंबर मीन्स होता है कि वो नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर पाए, और q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। p एंड q को हमें इंटीजर लेना है, तो थोड़ा हम देखते हैं p एंड q को हमें क्या लेना है, इंटीजर लेना है। ओके थोड़ा मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ कि रैशनल नंबर क्या है इस पर, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ रैशनल नंबर इस टाइप का होता है। रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोटेट करते हैं बेटा, रैशनल, थोड़ा राइटिंग मेरी वैसे आ रही है भाई, मैं 1-2 क्लास लूँगा तो मैनेज हो जाएगा, ऊपर नीचे अप सैंपलिंग डाउन सैंपलिंग जैसा चल रहा। रैशनल नंबर डिनोटेड बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू p upon q such that p and q belongs to integer but q is not equal to 0. This is a rational number। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेरे इंटरव्यू में मेरे से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर। तो आपका जो रैशनल नंबर है ये इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, p एंड q मीन्स नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर। फॉर एग्जाम्पल कि 1/2 -3/2 -6/4 कर लीजिए आप, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर मीन्स है कि वो क्वांटिटी आपकी नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में हो सकती है, बट फ्रैक्शनल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एक एप्पल है, एप्पल के आपको 2 पार्ट करना है तो आप कैसे लिखेंगे उसको, पॉजिटिव ही रहेगा वो। किसी भी चीज़ की स्मार करके उसको मुझे तोड़ना है 2 पार्ट में, तो फ्रैक्शन करना है, इसका डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, इसे तोड़ना है, तो उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है और रैशनल नंबर पॉजिटिव तो होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रैक्शनल नंबर कैपिटल F से डिनोटेड करते हैं। डेफिनेशन सेम है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आएगा, जब p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर हो रहा उसमें नेचुरल नंबर में बिलोंग हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। यहाँ पे देखिएगा p एंड q सच दैट p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैं ये कंडीशन लिखूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 को बिलोंग नहीं करता है, नेचुरल नंबर 0 को बिलोंग नहीं करता है। तो ये आपके बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन आता है कि द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर में डिफरेंस क्या है। तो रैशनल नंबर इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड नेगेटिव क्वांटिटी, और फ्रैक्शनल नंबर ऑलवेज
पॉजिटिव क्वांटिटी मीन्स जो क्यू है आपका, जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। क्यू मीन्स रैशनल नंबर, और जो फ्रैक्शनल नंबर है जो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगा बेटा, ठीक। अच्छा, नेचुरल नंबर हो गया आपका, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है? अब इसे हम 9th क्लास में आ जाते हैं। क्यू कॉम्प्लीमेंट 9th क्लास में जो क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम में आता है, तो इस टाइप से आता है कि √2 को नंबर लाइन पे आप डिनोटेड कीजिए, √3 को नंबर लाइन पे आप डिनोटेड कीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। चाहे आपका एग्जाम PT1 हो या एग्जाम PT2 हो या आपका हाफ ईयरली हो या फाइनल एग्जाम हो, उसमें आता ही आता है ये क्वेश्चन। और इरेशनल नंबर का मल्टीपल कैसे होता है? सपोज दैट 1/√3 है, तो इरेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं हम? ये वेरी वेरी मोस्ट। रैशनलाइजेशन तो हटा दिया है, अब जो न्यू सिलेबस आया है NP 2020 की, तो उसने हटा दिया है जो सिलेबस। तो इसमें √2 को नंबर लाइन पे कैसे डिनोटेड करते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है आपके, तो उस पर डिस्कस करते हैं हम। और देन आप आ जाएंगे उसमें हम रियल नंबर। रियल नंबर वो सिस्टम होता है जिसमें सारा कुछ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसको जो NCERT में समझाया गया है उस टाइप से इसमें बोला है कि दिस इज अ नेचुरल नंबर, दिस इज अ नेचुरल नंबर, ओके, एंड दिस इज अ होल नंबर, और दिस इज अ इंटीजर, इंटीजर मीन्स जेड, इंटीजर मीन्स जेड, और दिस इज अ रैशनल नंबर, और दिस इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप साइड से भी कर सकते हो, और दिस इज ए रियल नंबर, ओके मिस। और इसको आप एक बैग में डाल सकते हैं, ओके। इसको, इस बैग को पूरे को बोलते हैं सी को। सी मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका 11th क्लास में स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 6 क्लास की मैं बात करूं तो उसमें होगा नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। 7 क्लास की बात करूं तो उसमें इंटीजर आ जाएगा। 8 क्लास की मैं बात करूं तो उसमें आपका रैशनल नंबर आ जाता है। रैशनल नंबर मीन्स P/Q की फॉर्म में 1/2 -1/3 -1/4 इस टाइप के रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर 9th क्लास से स्टार्ट होता है। √2 को नंबर लाइन पे डोनेटेड कीजिए, √3 को नंबर लाइन पे डोनेटेड कीजिए। कहाँ पर आएगा नंबर लाइन पे? हम नेचुरल नंबर को तो इजीली डिनोटेड कर सकते हैं 1 2 3 4, बट रूट में जो नंबर आता है √2 मीन्स 1.414, √3 मीन्स 1.7325 इस टाइप से। तो उसको कैसे डिनोटेड करेंगे? इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और देन मैं फिर आपको वो बताता हूँ √2 कैसे हम नंबर लाइन पे डिनोटेड करते हैं। हमारा मेन टॉपिक था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के लिए कांस्टेंट इसमें क्या था समझना था। इसमें कांस्टेंट ये होते हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, फ्रैक्शनल, इरेशनल, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया है आपको। रियल नंबर भी डिनोटेड कर दिया है। जो 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो कॉम्प्लेक्स को डिनोटेड करते हैं हम जेड से, और जेड इज इक्वल टू होता है A + आयटा B। A मीन्स होता है रियल पार्ट ऑफ जेड A, और B मीन्स होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड B। इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं, या क्वाड्रेंट पर डिनोटेड कर सकते हैं इसे हम। तो ये नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देन मैं इसे हटा के फिर समझाता हूँ आपको।
इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम कि √2 को नंबर लाइन पे किस टाइप से डिनोटेट करते हैं। वैसे मेन टॉपिक तो अपना पॉलिनोमियल था, लेकिन ये बीच में आ गया तो इसको भी थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल्स, ओके। और √2 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोटेट करते हैं? √2, जो √2 इज इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू होती है 1.414। इसके नंबर लाइन पे कैसे डिनोटेट करेंगे? इसको हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इसमें, ओके। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। दिस इज 0 0, इसको हम 1 यूनिट यहाँ पे लेंथ लेंगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे, देन ये लाइन सेगमेंट कर देंगे हम। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ, तो ये पॉइंट हो गया 1,1, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम मीन्स क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम में से अगर देखा जाए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किस टाइम से हो रहा है, कहाँ से आया है? तो पहले के जो लोग थे, जो होमन करते थे, राजा महाराजा ऋषि मुनि थे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ही वो ज़मीन में एक अच्छा स्क्वायर टाइप का मतलब बनाया गया था, खड्डा टाइप का, तो उसे वेदी बोलते हैं, होमन करते हैं, वहाँ से आया पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका यूजेस कैसे करते हैं हम पाइथागोरस का कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस मीन्स होता है जो एंगल होता है, एंगल के फेसिंग साइड होता है, दिस इज अ परपेंडिकुलर, तो 1 है, 1 का स्क्वायर, ओके। जो 90 डिग्री के फेसिंग साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। जो अदर साइड होती है उसे बेस बोलते हैं। बेस मीन्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 2 लिख सकते हैं आप आर को, और आर को क्या लिख सकते हैं? √2, ओके। जो ये लाइन सेगमेंट किया है, दिस इज आप इसे रेडियस अज्यूम करेंगे, और इस रेडियस अज्यूम करके एक आप हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको यहाँ पे क्या करेंगे? इस टाइप से ऐसे रख के आप एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो आपका एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, दिस इज √2 पॉइंट, √2, 0। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? इतना मत लिखिए 9th क्लास में, एक्सिस वाई एक्सिस ये 11th क्लास में है, 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में। सिर्फ इतना लिखिए आप कि √2 की जो आप हाफ सर्कल बनाएंगे, ये आप सर्कल बनाएंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम √2 बोलेंगे। हमें ये लेंथ चाहिए थी, √2 लेंथ है, तो इस लाइन को कहाँ पर कट करेगा? तो ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। बेस को 1 यूनिट लिया और इसको आपने 1 यूनिट लिया, देन आपने हाफ सर्कल बनाया। एक्स एक्सेस को ये सर्कल जो कट करेगा, और ओरिजिन से इंटरसेक्शन पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इसे √2 बोलते हैं। इस टाइप से करना है, ओके। हम देन पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। हमने डिस्कस किया है, इसमें क्या क्या डिस्कस किया है? 2 चीज़ें टर्म्स डिस्कस कर लिए। टर्म्स मीन्स होता है प्लस माइनस से हम फाइंड आउट करते हैं कि टर्म्स किसे बोलते हैं। जितना प्लस माइनस आएगा उतने टर्म्स होते हैं। टर्म्स के बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने डिस्कस कर लिए कि जो काउंटिंग करते हैं सभी को कांस्टेंट बोलते हैं हम। कांस्टेंट के बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल्स मीन्स से जो A to Z ABCD के जो अल्फ़ाबेट हैं उसे वेरिएबल बोलते हैं हम। तो एलिमेंट की फॉर्म में, एलिमेंट को ऑलवेज स्मॉल लेटर में आपको रीड डाउन किया जाता है। यहाँ पे देखिए A to Z, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल, ओके। इसके इनसाइड मतलब X Y Z ये सारा आ जाता है। और इसके बाद आता है वेरिएबल्स हो गया, टर्म्स हो गया इसमें, एंड और क्या हो गया इसमें? फिर आता है इसमें लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। जैसे रियल लाइफ में हम किसी को लाइक करते हैं। लाइक मतलब क्या होता है कि सिमिलर क्वालिटी हो, जैसे जो हम में है वो सामने वाले में हो, मतलब सिमिलर, तो उसे हम लाइक करते हैं। जो
टोटली डिफरेंट है, उसे अनलाइक कहते हैं। सेम मैथमेटिक्स में है, जो टर्म्स सेम होते हैं वो लाइक टर्म बोलते हैं हम उसे, और सेम टर्म्स का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल लाइक टर्म, लाइक टर्म्स मीन्स होता है सेम वेरिएबल होंगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, उसे हम अनलाइक टर्म बोल देंगे। लाइक टर्म मीन्स है फॉर एग्जांपल x प्लस 3x है, तो आप देखिए ये भी वेरिएबल x है, ये भी वेरिएबल x है। जब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो इसके आगे के कोफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 डाल सकते हैं। 1 किसी भी नंबर में आप मल्टीपल करें या डिवाइड करें 1 से, उस नंबर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, इसका एडिशन करेंगे आप तो इस कोफिशिएंट का एडिशन होता है 1 प्लस 3 एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 4x। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे आप y माइनस का 6y इज इक्वल टू, तो आपका कांस्टेंट का एड सब, जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट होते हैं या इसी को आप कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। वेरिएबल तो सेम ही आ जाएगा। तो पहले क्वांटिटी देखते हैं, साइन किसका आएगा, -6 का साइन आएगा या 1 का, तो जो लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है उसका साइन आता है। सब्ट्रैक्शन का एक रूल है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और जो क्वांटिटी लार्जेस्ट होती है उसका साइन आता है। जैसे हम 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, बट साइन किसका आएगा, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी होगी 6 लार्जेस्ट है तो इसका साइन आएगा माइनस, y तो वेरिएबल है वो आएगा साथ में। दिस इज अ लाइक टर्म। अब आता है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म मीन्स जो डिफरेंट वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो उसका कुछ नहीं होने वाला, जो स्टार्टिंग में था वही लास्ट में मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3y, तो लाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक मीन्स दिस इज अ x प्लस दिस इज अ y, तो डिफरेंट वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते, सेम वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो दिस इज अ अनलाइक टर्म, और इसमें बोला जाए कि टर्म कितना है तो 2 टर्म है, फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप 4x माइनस का 5y, ये भी पॉसिबल नहीं है ऐड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है। तो लाइक टर्म हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। ओके, टर्म्स कंपलसरी है टर्म समझना इसमें, क्योंकि आप भूल जाएंगे मोनोमियल में 1 टर्म होता है, बाइनोमियल में डबल टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में ट्रिपल टर्म होते हैं, ऐसे और भी आप n टाइम्स बढ़ाते जाओ तो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो टर्म को समझना कंपलसरी था इसमें, मेन इसमें टर्म है, फिर टर्म तो लाइक टर्म किसे बोलेंगे, अनलाइक टर्म किसे बोलेंगे। ओके, तो आप मोनोमियल देखिए क्या होता है, मोनोमियल मीन्स होता है जिसमें ओनली फर्स्ट टर्म हो, जिसमें ओनली फर्स्ट टर्म हो उसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट टर्म हो उसे बोलेंगे हम क्या, मोनोमियल। और बाइनोमियल में डबल टर्म हो, बाइनोमियल में सेकंड टर्म में डबल टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म हो इसमें। और ट्राइनोमियल में फर्स्ट टर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूँ बाइनोमियल, फिर आता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स जिसमें फर्स्ट टर्म हो, बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म हो, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म हो तो उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये टी प्लस वी प्लस यू प्लस डब्ल्यू, तो इसमें ओनली फर्स्ट टर्म है तो दिस इज अ मोनोमियल।
दिस इज अ मोनोमियल। इसमें डबल टर्म है तो दिस इज अ बाइनोमियल, बाइनोमियल। और इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, दिस इज अ ट्राइनोमियल। ओके। और मैनी टर्म ऐड हो तो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है आपका, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। सपोज दैट इसमें n टर्म है तो उस जनरल फॉर्म को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, n डिग्री का पॉलिनोमियल उसे बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था स्टार्टिंग में, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। p ऑफ x को पॉलिनोमियल बोलते हैं, a n x पावर n प्लस में a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 डॉट डॉट a नॉट। ये आपका a n माइनस 1 a नॉट कॉन्स्टेंट है, x पावर n माइनस 1 x इसमें वेरिएबल है। ओके। तो सारा खेल इस पावर का है। और इसमें एक कंपलसरी है, एक यहाँ पर पॉइंट लिखना कि जो हायर डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके। उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ये आपको नोट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और वैसे ये जो मेन आपका क्या था, बेसिक था कि बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। ये कोई नहीं पढ़ाता आजकल, जो भी इंस्टीट्यूट है तो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे से भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कराते। इस पर थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आती है बोर्ड एग्जाम में, छोटी छोटी इसलिए मिस्टेक करते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। यहाँ पे देखते हैं, इससे थोड़ा हम डिस्कस करेंगे इसी को, पोलिनोमियल को लिख के कि इसकी पावर 1 रखेंगे तब क्या होगा, पावर 2 रखेंगे तब क्या होगा, 3 पावर रखेंगे तब इसमें क्या होगा। ये बेसिक है जो आपका मैथमेटिक्स है, ये 9th क्लास का हो, 10th का हो, 6 या 7 8 या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टीचर एग्जाम हो, मैथमेटिक्स में आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा दूंगा। किसी भी आप एग्ज़ाम का मेरे पास क्वेश्चन ला सकते हैं, गूगल से ला सकते हैं, दोस्तों से ला सकते हैं, बुक से ला सकते हैं, या जो कंपटीशन होते हैं उसके एग्ज़ाम से क्वेश्चन ला सकते हैं। मैथमेटिक्स मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग है, अभी मैं मैथमेटिक्स पे ही काम कर रहा हूँ आपके लिए। अब तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा आपका स्मॉलेस्ट कर दिया, सॉर्ट आउट कर दिया है उन लोगों ने। तो पोलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे हम। पोलिनोमियल में बाइनोमियल हो गया आपका, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, टर्म्स हो गए, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल कैसे बोलते हैं, कांस्टेंट कैसे बोलते हैं, नंबर सिस्टम भी मैंने डिस्कस कर लिया, काफ़ी हद तक पूरा ही हो गया उसमें। नेचुरल नंबर सिस्टम, इंटीजर हो गया, होल नंबर सिस्टम, रेशनल, फ्रैक्शनल, रियल नंबर, कांस्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलिनोमियल पे ये डिस्कस करना है हमको कि जो डिग्री होती है पोलिनोमियल की, अगर डिग्री 1 होगी तब उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम, डिग्री 2 होगी तो उस पोलिनोमियल को कौन सा नाम देंगे हम। यहाँ पे देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू a n x पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1। जो मैंने सबसे बिलो लाइन लिखा था वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके। वो यहाँ पे पुट करते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 1, सो p ऑफ x इक्वल टू a x प्लस v। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं, सॉरी, लीनियर पोलिनोमियल की बात चल रही। इक्वेशन तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ते हैं। इक्वेशन मीन्स होता है इसके इक्वल टू 0 रखें तो उसे इक्वेशन बोलते हैं हम। इक्वेशन मीन्स जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हो बट राइट हैंड साइड 0 हो उसे इक्वेशन बोलते हैं। अभी तो हम पोलिनोमियल में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है। ओके। सपोज दैट n इक्वल टू 2 पुट करेंगे आप तो p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वी एक्स प्लस सी। और दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास में, 10th क्लास में इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके।
और नेक्स्ट इसमें आ जाता है, सपोज दैट n की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर नहीं है आपका। कौन सा? क्यूबिक वाला, ये रिमूव कर दिया है, तो इसको नहीं आपको देखना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस टाइप से और भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बहुत सारे इसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। जो 9 चैप्टर में है आपका पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है इसमें कि सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसके आपको जीरोज फाइंड करने के मेथड भी हैं। एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एंड एक आपका मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है आपका क्या कि लास्ट एंड फर्स्ट से आप देख के वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं सारा आपका डिस्कस करूँगा, और मिडिल टर्म्स का इजी रहता है, अगर वो आपसे हो जाए तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपके बहुत ही इजी तरीके से। तो मैं उसी को ही डिस्कस कर लेता हूँ। किसको डिस्कस करना है? देखो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका यूज है 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है। इसको कैसे यूज करना है? इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में वो आएगा कि फाइंड आउट द जीरोज। फिर जीरोज फाइंड करना है तो आपको जीरोज का सम भी मालूम हो कि जीरोज का सम कैसे निकालते हैं, जीरोज का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा आपका क्या, एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगा। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगा ax² प्लस में bx प्लस c। ये क्या है? पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू लिखना था इसमें p ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस का c। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। सपोज दैट अल्फा फर्स्ट जीरोज है, बीटा सेकंड जीरोज है, तो माइनस का b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा 3 मार्क्स का। फर्स्ट तो आपको जीरोज निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हैं आप? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसा होता है? फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, x² प्लस का 5x प्लस 6 p ऑफ x इक्वल टू, ओके। इसको मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना है तो कैसे करेंगे आप? कि p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस का 6। तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2, इसको जीरो रखेंगे तभी आप जीरो निकाल पाएंगे, उसका नाम ही है जीरो। तो x की वैल्यू 2 है, -2, और x की वैल्यू -3 है। ये जीरोज आ गए। जो x की वैल्यू 2 है उसे आप अल्फा इक्वल टू -2 अज्यूम करेंगे। -2 क्या हो रहा है राइटिंग में आज ये, और बीटा इज इक्वल टू -3 अज्यूम करेंगे। फिर इसको आप यहाँ पर रखेंगे। आप a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, और c की वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है, अल्फा बीटा की ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है। दोनों सेटिस्फाई हो जाए, यहाँ पे आपका 1 मार्क्स मिलेगा। ये सेटिस्फाई करा देंगे तो 1 इसमें मिलेगा, ये सेटिस्फाई कराएंगे तो 1 इसमें मार्क्स मिलेगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जब सारा प्रोसीजर हो जाए तो लास्ट में आपको लिख देना वेरीफाई या हैंस प्रूव्ड। वेरीफाइड लिख देना है, आप हैंस प्रूव नहीं कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाइड लिख देना है आपको, ठीक। तो ये क्वेश्चन आता था। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पर ही थोड़ा फिनिश करते हैं। थोड़ा मैं मेमोराइज करा देता हूँ आपको कि हमने आज की क्लास में क्या क्या किया है। तो बेसिक मैंने उठाया था, एक पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम था जो 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है।
तो पॉलिनोमियल में देखा मैंने कि क्या इस पॉलिनोमियल को हमें बनाने के लिए क्या क्या टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, इसको पॉलिनोमियल को हमें, और इस पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है और इससे आगे क्या यूजेस कर सकते हैं और पीछे का क्या यूज है 6 क्लास 7 क्लास का। तो इसमें हमने देखा है पॉलिनोमियल में कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसके जो कांस्टेंट आगे होते हैं उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल A to Z जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसे वेरिएबल बोलते हैं हम। कांस्टेंट मीन्स जो काउंटिंग करते हैं हम, नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, फ्रैक्शनल, इरेशनल नंबर, ये सारा होता है आपका कांस्टेंट। ओके, फिर हमने देखा है कि लाइक टर्म क्या होता है, टर्म मीन्स होता है प्लस माइनस से टर्म फाइंड आउट करते हैं, जैसे x प्लस वाई, तो प्लस आगे मतलब अगला टर्म आने वाला है, x प्लस वाई मीन्स इसमें डबल टर्म है। और लाइक टर्म्स के टाइप्स भी हैं, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मीन्स होता है जो सेम वेरिएबल हों तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और अनलाइक टर्म मीन्स होता है जो डिफरेंट वेरिएबल हों जो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, उसे हम अनलाइक टर्म बोलते हैं। ओके, जिस भी पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म है उसे मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल मीन्स वन टर्म, और बाइनोमियल मीन्स जिसमें टू टर्म हो उसे हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें थ्री टर्म्स हों उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। एन डिग्री का भी आपका हो सकता है पॉलिनोमियल, उसे एन डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट जो हायर डिग्री होती है उसका कोफिशिएंट ऑलवेज नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे ये आपका हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसमें एक लाइन ये कंपलसरी है लिखना, ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। जिस हायर डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसका कोफिशिएंट ऑलवेज नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, देन फिर हमने इसमें क्या किया है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री हायर है उसको हमने सिस्टमेटिक पुट किया, 1 पुट किया तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और डिग्री को 2 पुट किया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और डिग्री 3 पुट किया तो उसमें क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बट 9th 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाकी रिमूव कर दिया गया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है आपका क्यूबिक वगैरह पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक अकेला है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज होगा, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो स्ट्रीम है, जो वो क्वेश्चन आते हैं, नाव वाले क्वेश्चन आते हैं, जो रिवर वाले क्वेश्चन है, तो वहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, जो आता ही आता क्वेश्चन है जो जिसमें फॉर्मूला लगता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है फिर इसके रूट फाइंड करते हैं। इस टाइप से उसमें स्पीड फाइंड करते हैं, एक नेगेटिव में आता है एक पॉजिटिव में, तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव में होती है, तो नेगेटिव का रिमूव कर देते हैं, पॉजिटिव का आंसर हो जाता है हमारा। फिर हमने इसमें देखा कि पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया तो इसके जीरोज कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालेंगे, और सम ऑफ जीरोज इस टाइप से माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस सी अपॉन ए। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लिखने के लिए कि जीरोज निकालिए आप एनी मेथड से, फैक्टराइजेशन से निकालिए या ऐसे निकालिए मिडिल टर्म स्प्लिट से। जीरो निकालने के बाद एक को अल्फा लेट करेंगे, सेकंड को बीटा लेट करेंगे, तो सम ऑफ जीरो वेरीफाई करना है माइनस बी अपॉन ए ट्रू है कि नहीं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करना है सी अपॉन एफ ये सही है कि नहीं। जो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्जाम अगर हो गया होगा PT1 PT2 तो ये क्वेश्चन आया होगा, और बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है 10th क्लास का, तो ये फेमस है 3 मार्क्स के। अभी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।